फिटनेस का शौक रखने वाले और चाय के शौकीन अफराद, हम बचपन से लेकर आज तक अपने घरों में रिश्तेदारों से और दोस्तों से एक जुमला लाजमी सुनते आ रहे हैं, भाई ज्यादा चाय मत पियो, रंग काला हो जाएगा। लेकिन क्या साइंस भी इस बात को मानती है? क्या वाकई चाय में कोई ऐसा केमिकल है जो हमारी जिल्द की रंगत बदल देता है? और दूसरा बड़ा मसला, जब हम डाइटिंग शुरू करते हैं या वजन कम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग पर बिजली गिरती है कि क्या अब चाय भी छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले बात करते हैं इस सदियों पुराने वहम की कि क्या चाय पीने से रंग काला होता है। इसका सीधा, साफ और साइंसी जवाब है जी नहीं, ये सरासर एक झूठ और अफवाह है। दुनिया की किसी भी मेडिकल रिसर्च में यह साबित नहीं हुआ कि चाय आपकी रंगत को काला कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारा रंग गोरा या काला कैसे होता है? तो जनाब, हमारी जिल्द का रंग दो चीजों पर मुनहसर होता है। पहला है हमारी जीनियात, यानी जो रंगत हमें अपने वालिदैन से मिली है, और दूसरा है हमारे जिस्म में मौजूद एक पिगमेंट जिसे मेलानिन कहते हैं। अगर आपके जिस्म में मेलानिन ज्यादा बनता है तो रंगत गंदमी या सानवली होती है, और अगर कम बनता है तो रंगत कोरी होती है। चाय का उस मेलानिन को बढ़ाने या कम करने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये अफवाह आई कहां से? असल में पुराने जमाने में बच्चों को चाय की लत से बचाने के लिए बड़ों ने ये बात मशहूर कर दी थी, क्योंकि चाय में कैफीन होती है जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, चाय ज्यादा पीने का एक नुकसान जरूर होता है, ये एक डायोरेटिक है, यानी इससे बार बार यूरिन आता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं और चाय ज्यादा, तो आपकी स्किन खुश्क और बेरौनक डल लग सकती है, जिसे लोग गलती से रंग काला होना समझ लेते हैं। अगर आप पानी पूरा पी रहे हैं तो चाय आपकी रंगत को कुछ नहीं। अब आते हैं वीडियो के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, डाइटिंग में चाय पिएं या नहीं। बहुत से लोग डाइटिंग शुरू करते ही चाय को गुनाह समझकर बिल्कुल बंद कर देते हैं और कुछ दिनों बाद चाय की तलब की वजह से डाइटिंग ही छोड़ देते हैं। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चाय की पत्ती, टी लीव्स में खुद 0 कैलोरीज होती है। चाय अपने आप में वजन नहीं बढ़ाती। वजन बढ़ाती है वो चीजें जो हम शौक से उसमें डालते हैं, यानी फुल फैट भैंस का दूध और सफेद चीनी। हमारे यहाँ जो रिवायती दूध पत्ती बनती है उसमें दूध को उबाल कर गाढ़ा किया जाता है और 2 से 3 चम्मच चीनी ठोकी जाती है। एक ऐसे आम कप में तकरीबन 120 से 150 कैलोरीज होती है। अब जरा हिसाब लगाएं, अगर आप दिन में ऐसे 3 कप पी रहे हैं तो आप बगैर कुछ खाए ही तकरीबन 450 कैलोरीज ले रहे हैं। ये इतनी कैलोरीज है जितनी एक वक्त के पूरे खाने मील में होनी चाहिए। अब आप खुद सोचें, अगर आप इतनी कैलोरीज सिर्फ चाय से ले रहे हैं तो आपका वजन कैसे कम होगा? तो क्या डाइटिंग में चाय छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, आप चाय पी सकते हैं, बस आपको चाय बनाने का तरीका बदलना होगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन रूल्स को पल्ले बांध लें। चीनी को बाय बाय कहें। सफेद चीनी आपके वजन की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाय में चीनी डालना बिल्कुल बंद करें। शुरू में ये फीकी चाय कड़वी लगेगी, लेकिन 4 से 5 दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी। अगर बिल्कुल नहीं रहा चाहता तो आप स्टीविया या कोई अच्छा शुगर फ्री मतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद या शक्कर की डाइटिंग में ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो दूध का इंतखाब, स्किम्ड मिल्क। चाय के लिए भैंस का गाढ़ा दूध इस्तेमाल करने के बजाय मलाई अतरा हुआ यानी स्किम्ड मिल्क या लो फैट दूध इस्तेमाल करें, और दूध की मिकदार कम रखें। पानी ज्यादा डालें, दूध कम। 3, ग्रीन टी या ब्लैक टी का जादू। अगर आप दूध वाली चाय की जगह दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी या लेमन टी पीना शुरू कर दें तो ये आपकी डाइटिंग के लिए जादू का काम करेगी। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे चर्बी जल्दी पिघलती है। तरीके के साथ साथ चाय पीने का वक्त भी बहुत मायने रखता है। डाइटिंग के दौरान या आम जिंदगी में भी 2 वक्त ऐसे हैं जब चाय पीना आपकी सेहत बर्बाद कर सकता है। पहला, सुबह निहार मुन्हा, एम्प्टी स्टमक। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीना सबसे बड़ी गलती है। इससे पेट में तेजाबियत, एसिडिटी, गैस और बदहजमी होती है और आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। सुबह पहले 1 गिलास पानी पिए, फिर नाश्ता करें और नाश्ते के आधे घंटे बाद चाय पिए। दूसरा, खाने के फौरन बाद, दोपहर या रात के खाने के फौरन बाद चाय पीने से चाय में मौजूद टैंक एसिड खाने में मौजूद आयरन और प्रोटीन को जिस्म में जज्ब नहीं होने देता। इससे जिस्म में खून की कमी हो सकती है। इसलिए खाने और चाय में कम से कम 1 घंटे का फासला रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निचोड़ यह है कि चाय पीने से ना तो आपका रंग काला होता है और ना ही चाय डाइटिंग के लिए बरी है। बस बरी है वो चीनी और गाढ़ा दूध जो हम इसमें शामिल करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।